हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल नजीब ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th का उर्दू चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 तक का उर्दू का ऑब्जेक्टिव, जो एकदम इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना है। अगर इसे आप पढ़ लेते हैं तो आप चैप्टर 1 से अगर चैप्टर 5 तक भी अगर ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हैं तो इससे आप लगभग 20 नंबर ले ले सकते हैं ईजिली तरीके से एकदम। चलिए, अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पूरा वीडियो देखें, और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक भी करना ना भूलें। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए, पहले चैप्टर का नाम है, जो हम बुक पढ़ रहे हैं, हिस्सा नस्र, और चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। चैप्टर 1 का नाम है नज़ीर अहमद की कहानी, जो एक खाका है और इसके राइटर है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। एग्जाम में पूछ देगा नज़ीर अहमद की कहानी क्या है, तो नज़ीर अहमद की कहानी खाका है और इसके राइटर का नाम है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। तो चलिए, सवाल नंबर 1 है आपके सामने, इनमें कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है? तो इसमें कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है? नज़ीर अहमद की कहानी, या प्रॉमिस, या इब्राहिम सुक्का, या टोबा टैक्सी। तो इसमें कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है? तो आप लोग एक कॉपी में अपना आंसर लिख के रखें और लास्ट में मिलाएंगे कि कितना मेरा सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। तो इनमें कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है? तो हो जाएगा नज़ीर अहमद की कहानी, ये अफसाना नहीं है। सवाल नंबर 2 है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे? मौलाना हाली, या नज़ीर अहमद, या सर सैयद अहमद ख़ान, या शिबली नुमानी। तो इसका जवाब आप लोग अपने कॉपी में लिख लें। फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे? तो फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद नज़ीर अहमद थे। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? ऑप्शन नंबर ए मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, ऑप्शन बी मौलवी अब्दुल हक, ऑप्शन नंबर सी मौलवी ज़काउल्लाह, ऑप्शन नंबर डी मौलवी अब्दुल समद। तो उर्दू का पहला खाका निगार ऑप्शन नंबर बी मौलवी अब्दुल हक। अगला सवाल है, सवाल नंबर 4, नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे? तो नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे? शागिर्द थे, या वालिद थे, या उस्ताद थे, या चचा थे? तो नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के ऑप्शन नंबर ए शागिर्द थे। अगला सवाल है, मदरसा में फ़रहतुल्लाह बेग के साथ कौन पढ़ते थे? मदरसा में फ़रहतुल्लाह बेग के साथ कौन पढ़ते थे? ऑप्शन नंबर ए मास्टर गज़ाली, ऑप्शन नंबर बी मियाँ दानी, और ऑप्शन नंबर सी मिस्टर मुबीन, ऑप्शन नंबर डी मियाँ निशानी। तो मदरसा में जो फ़रहतुल्लाह बेग के साथ पढ़ते थे वो ऑप्शन नंबर बी मियाँ दानी पढ़ते थे। अगला सवाल है, सवाल नंबर 6 है, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है? तो नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है? नाबिल से है, या खाका से है, या अफ़साना से है, या स्वाना निगार से है? तो नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ हो जाएगा बी खाका निगार से, खाका से। सवाल नंबर 7 है, नाबिल मिरतुल उरूस के मुसन्निफ़ कौन है? नाबिल मिरतुल उरूस के मुसन्निफ़ है, ऑप्शन नंबर ए डिप्टी नज़ीर अहमद, या अब्दुल हलीम शरर, या प्रेमचंद, या कृष्णचंद। तो नाबिल मिरतुल उरूस के जो मुसन्निफ़ है वो ऑप्शन नंबर 7 का ए डिप्टी नज़ीर अहमद। अगला सवाल है, सवाल नंबर 8, नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे? तो नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अज़ीम बेग, या अब्दुल्ला बेग, या फ़रतुल्लाह बेग, या हशमतुल्लाह बेग। तो नज़ीर अहमद हशमतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। सवाल नंबर 9 है, फ़रतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के घर क्यों आते थे? जो फ़रतुल्लाह बेग थे वो नज़ीर अहमद के घर क्यों आते थे? ऑप्शन नंबर ए पढ़ने के लिए, या पढ़ाने के लिए, या इल्मी गुफ्तगू के लिए, या तफरीह के लिए। तो वो फ़रहतुल्लाह बेग जो थे नज़ीर अहमद के घर पढ़ने के लिए आया करते थे। सवाल नंबर 10 है, नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ़ कौन है? नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ़ नज़ीर अहमद है, या फ़रहतुल्लाह बेग है, या रशीद अहमद है, या मौलवी अब्दुल हक है? तो नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ़ मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, सॉरी 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 नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ़ है नज़ीर अहमद, डॉक्टर नज़ीर अहमद। सवाल नंबर 11 है, नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से है? तो नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ इंशाइया से है, या खाका से है, या मकालमा से है, या अफ़साना से है? तो नज़ीर अहमद का जो ताल्लुक़ है वो ऑप्शन नंबर बी खाका से है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 12, फ़रहतुल्लाह बेग फ़रहतुल्लाह बेग की कौन सी तसनीफ़ शामिल निसाब है? मतलब फ़रहतुल्लाह बेग का कौन सा तसनीफ़ है जो हमारे चैप्टर में शामिल है? तो ऑप्शन नंबर ए नज़ीर अहमद की कहानी, या ऑप्शन नंबर बी अपनी कहानी, ऑप्शन नंबर सी नज़ीर अहमद की कहानी, और ऑप्शन नंबर डी किसी की कहानी। तो ये सवाल नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपनी कहानी। सवाल नंबर 13 है, फ़रहतुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे? तो फ़रहतुल्लाह बेग इमला की गलती करते थे, या मुहावरे की, या वाहिद जमा की, या एराब की? तो फ़रहतुल्लाह बेग जो थे वो शेर खानी में किस चीज़ की गलतियाँ क्या करते थे? तो एराब की। सवाल नंबर 14 है, किसी शख्स की तहरीर तस्वीर कशी को क्या कहते हैं? तो उसे स्वाना निगार कहते हैं, या खाका निगार कहते हैं, या इंशाइया निगार कहते हैं, या अफसाना निगार कहते हैं? तो किसी शख्स की तहरीर और तस्वीर कसी को कहते हैं अफसाना निगार।
सवाल नंबर 15 है, फ़रहतुल्लाह बेग के जद्द अमजद किस बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान आए? फ़रहतुल्लाह बेग के जद्द अमजद किस बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान आए? ऑप्शन नंबर ए औरंगज़ेब, ऑप्शन नंबर बी शाहजहाँ, ऑप्शन नंबर सी शाह आलम सानी, ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह जफ़र। तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के जो जद्द अमजद थे वो शाह आलम सानी के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 16, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के जद्द अमजद कौन थे? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के जद्द अमजद कौन थे? मिर्ज़ा अफ़ज़ल बेग थे, या मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग थे, या मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग थे, या मिर्ज़ा आरिफ बेग थे? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के जद्द अमजद जो थे वो थे मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। सवाल नंबर 17 है, फ़रहतुल्लाह बेग के दादा कौन थे? तो फ़रहतुल्लाह बेग के दादा कौन थे? फ़रहतुल्लाह बेग के दादा थे फ़रहतुल्लाह बेग के दादा हशमतुल्लाह बेग थे, या रफ़तुल्लाह बेग थे, या मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग थे, या इनायतुल्लाह बेग थे? तो फ़रहतुल्लाह बेग के जो दादा थे, तो फ़रहतुल्लाह बेग के दादा का नाम था फ़रहतुल्लाह बेग के दादा का नाम ऑप्शन नंबर ए हशमतुल्लाह बेग था। हाँ, सवाल नंबर 18 है, फ़रहतुल्लाह बेग फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई? तो फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश 1885 में हुई, या 1881 में हुई, या 1887 में, या 1886 में? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश जो हुई तो 1885 ईस्वी में हुई। सवाल नंबर 19 है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद कौन थे? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के जो वालिद थे वो कौन थे? नसरुल्लाह बेग थे, या मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग थे, या मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग थे, या मिर्ज़ा अज़मतुल्लाह बेग थे? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद ऑप्शन नंबर ए मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग थे। सवाल नंबर 20 है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कहाँ हुई? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश दिल्ली में हुई, या हैदराबाद में हुई, या सहारनपुर में हुई, या इलाहाबाद में हुई? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की जो पैदाइश हुई तो वो हुई ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में हुई। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी होगा, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में हुई। सवाल नंबर 21 है, सवाल नंबर 21 है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वफ़ात कब हुई? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वफ़ात कब हुई? 1947 में। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वफ़ात 1947 में हुई, या 1945, या 1948, या 1946? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश हुई थी 1885 ईस्वी में, और वफ़ात हुई मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वफ़ात कब हुई? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वफ़ात हुई ऑप्शन नंबर ए 1947 में। आज़ादी से पहले इनकी वफ़ात हो गई। सवाल नंबर 22 है, फ़रहतुल्लाह बेग के मजमूआ मज़ामीन फ़रहत के नाम से कितने जिल्दों में शाया हुए? तो ये कितने जिल्दों में शाया हुए थे? तो ये ऑप्शन नंबर ए 7 जिल्दों में, या 5 जिल्दों में, या 6 जिल्दों में, या 8 जिल्दों में? तो ये जो मजमूआ था उनका वो ऑप्शन नंबर ए 7 जिल्दों में शाया हुआ। देख सकते हैं यहाँ पे आंसर शीट भी है पूरा पूरा एक से पूरा यहाँ तक का आंसर शीट है 1 से 20 तक का। तो अगला चैप्टर है हमारा अगला चैप्टर है सिपारा दिल, यानी मिट्टी मिट्टी का तेल। चैप्टर का नाम है मिट्टी का तेल, और ये मजमून है। इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर ख्वाजा हसन निज़ामी है। चैप्टर नंबर 2 है। चलिए, तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है मिट्टी का तेल, और जिसके मुसन्निफ़ ख्वाजा हसन निज़ामी। तो सवाल नंबर 1 है, सॉरी, सवाल नंबर 1 है, सिपारा दिल की तसनीफ़ है। सिपारा दिल की तसनीफ़ ख्वाजा हसन निज़ामी है, या सैयद सुलेमान नदवी है, या वज़ीर आगा, या मीर अमन है? तो सिपारा दिल के जो तसनीफ़ है वो ऑप्शन नंबर ए ख्वाजा हसन निज़ामी। सवाल नंबर 2 है, ख्वाजा हसन निज़ामी की मौत ख्वाजा हसन निज़ामी के मोरस आला में एक बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, उनका क्या नाम था? उनका क्या नाम है? सैयद बदरुद्दीन अजल, या सैयद बदरुद्दीन इसहाक़, या शाह बदरुद्दीन, या बदरुद्दीन ख़ां? तो वो जो ख्वाजा हसन निज़ामी के मोरस आला में एक बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सैयद बदरुद्दीन इसहाक़ गुज़रे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सैयद बदरुद्दीन इसहाक़ के मशहूर बुज़ुर्ग के खलीफा थे। मतलब सैयद बदरुद्दीन इसहाक़ जो थे वो किस मशहूर बुज़ुर्ग के खलीफा थे? तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, बाबा फ़रीदुद्दीन मसऊद शक्ल के। सवाल नंबर है, ख्वाजा हसन निज़ामी ख्वाजा हसन निज़ामी की वालिदा का क्या नाम है? तो ख्वाजा हसन निज़ामी की वालिदा का नाम बताएं। चहीती बेगम है, या चहती बेगम, या चहीती बेगम, या निस्बती बेगम, या फिर हरमती बेगम? तो ख्वाजा हसन निज़ामी की जो वालिदा का नाम है वो चहीती बेगम है। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, वालिदैन के इंतकाल के बाद ख्वाजा हसन निज़ामी की कफ़ालत किसने की? मतलब वालिदैन का जो इंतकाल हो गया तो ख्वाजा हसन निज़ामी की परवरिश किसने की? तो वालिदैन के इंतकाल के बाद ख्वाजा हसन निज़ामी की परवरिश उनके भाई ने की, या चाचा ने की, या दादा ने की, या उनके मामू? ऑप्शन नंबर डी उनके मामू ने की। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उनके भाई ने की। सवाल नंबर 6 है, जिस बड़े भाई ने ख्वाजा हसन निज़ामी की कफ़ालत की उनका नाम क्या है?
जिस बड़े भाई ने ख्वाजा से निज़ामी की कफ़ालत, मतलब जिस बड़े भाई ने उनको पोसा पाला, उनका नाम क्या है? तो लियाकत अली शाह या वारिस अली शाह या सैयद हसन अली शाह या हुसैन अली शाह। तो उनका नाम क्या है जिस बड़े भाई ने उनकी कफ़ालत की? उनका नाम है ऑप्शन नंबर सैयद हसन अली शाह। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कहाँ हुई? तो ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कहाँ हुई थी? दिल्ली में या लखनऊ में या हैदराबाद में या इलाहाबाद में? तो ख्वाजा हसन निज़ामी की जो पैदाइश हुई थी वो ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में हुई थी। ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश दिल्ली में हुई। सवाल नंबर 7 है, ख्वाजा हसन निज़ामी ने किस रिसाले की बुनियाद डाली? तो ख्वाजा हसन निज़ामी किस रिसाले की बुनियाद डाली? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, निज़ामुल मशाइख। निज़ामुल मशाइख की बुनियाद डाली। सवाल नंबर हो जाएगा 9। रॉक फेलर किस चीज़ की तिजारत से बेशुमार दौलत का मालिक बना? रॉक फेलर जो था वो किस चीज़ की तिजारत करता था, किस चीज़ का बिजनेस करता था कि वो बेशुमार दौलत का मालिक बना? ऑप्शन नंबर ए मिट्टी का तेल का, या सरसों का तेल, या नारियल का तेल, या कद्दू का तेल? तो रॉक फेलर जो तिजारत करता था, किस तेल का तिजारत करता था? तो ऑप्शन नंबर ए मिट्टी का तेल। ऑप्शन सवाल में ये भी आएगा किस तेल को देखकर लोग आँख भाव चढ़ा लेते हैं, नाक भाव, तो हो जाएगा मिट्टी का ही तेल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 10 है, रॉक फेलर का ताल्लुक किस मुल्क से था? रॉक फेलर का ताल्लुक जो था इंग्लैंड से था या फ्रांस से था या रूस से था? ऑप्शन नंबर डी में डाल लीजिएगा भारत। तो रॉक फेलर का ताल्लुक किस मुल्क से था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या सॉरी, रॉक फेलर का ताल्लुक जो था वो, रॉक फेलर का ताल्लुक किस मुल्क से था? तो रॉक फेलर का ताल्लुक जो था अमेरिका से था। ऑप्शन नंबर डी में भारत डाल लीजिएगा, रॉक फेलर का ताल्लुक अमेरिका से था। ऑप्शन नंबर 11, ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ दफन हुए? तो ख्वाजा हसन निज़ामी की मिट्टी कहाँ हुई? तो बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन में हुई, या जामा मस्जिद में हुई, या महरौली में हुई, या करोल बाग में हुई? तो ख्वाजा हसन निज़ामी जो दफन हुए वो ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ दफन हुए? तो बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में हुए। सवाल नंबर 12 है, मिट्टी का तेल मिट्टी का तेल किसका मजमून है? मिट्टी का तेल जो है किसका मजमून है? तो चैप्टर नंबर 2 में आप पढ़े थे, ख्वाजा हसन निज़ामी का है, या वज़ीर आगा का है, या शफ़ी जावेद का है, या अहमद जमील पाशा का है? तो मिट्टी का तेल ऑप्शन नंबर ए ख्वाजा हसन निज़ामी का है। सवाल नंबर 13 है, आग हवा पानी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? तो आग हवा पानी में सबसे कमतर आग को समझा जाता है, या हवा को, या मिट्टी को, या पानी को? तो इसका जवाब हो जाएगा आग हवा पानी में सबसे कमतर मिट्टी को समझा जाता है, सब इसे पाँव के नीचे रौंद देते हैं। ऑप्शन नंबर 14 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, गदर के वाक़यात को अफसानों और नाबिलों की शक्ल में किसने पेश किया? जो गदर का वाक़यात था उसको अफसाना और नाबिल की शक्ल में किसने पेश किया? प्रेमचंद्र ने, ख्वाजा हसन निज़ामी ने, या हाली ने, या डिप्टी नज़ीर अहमद ने? तो वो जो गदर के वाक़यात थे उसको ऑप्शन नंबर बी ख्वाजा हसन निज़ामी ने पेश किया। सवाल नंबर 15 है, मौसूर फ़ितरत उर्दू के किस नस्र निगार के बारे में इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए ख्वाजा हसन निज़ामी, या सर सैयद अहमद ख़ान, या रतन नाथ सरसार, या राशिदुल खैरी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए ख्वाजा हसन निज़ामी। सवाल नंबर 16 है, ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब हुई? ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश 1878 में हुई, या 1880 में, 1877 या 1879? तो ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश ऑप्शन नंबर ए 1878 ईस्वी में हुई। सवाल नंबर 17 है, ख्वाजा हसन निज़ामी की वालिदा का क्या नाम था? तो ख्वाजा हसन निज़ामी की वालिदा का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए सैयद बदरुद्दीन, सैयद मसऊद अली, सैयद माशूक अली, सैयद आशिक अली, या सैयद इसहाक अली? तो ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर सी सैयद आशिक अली निज़ामी था। सवाल नंबर 17 है, ख्वाजा हसन निज़ामी की वफ़ात कब हुई? ख्वाजा हसन निज़ामी की वफ़ात कब हुई? तो 1856 में, या 1855 में, 1854 में, 1857 में? तो ख्वाजा हसन निज़ामी की जो वफ़ात हुई तो ऑप्शन नंबर बी 1955 ईस्वी में हुई। सवाल नंबर 19 है, मज़मून किस तरह के अदब में शामिल है? मज़मून किस तरह के अदब में शामिल है? अफ़सानवी अदब, या गैर अफ़सानवी अदब, या शेरी अदब, या बच्चों का अदब? तो ये मज़मून किस तरह के अदब में शामिल है? तो ऑप्शन नंबर बी गैर अफ़सानवी अदब है। मज़मून एक गैर अफ़सानवी अदब में शामिल है। सवाल नंबर 20 है, किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे तनकीद कहते हैं, या स्वानह कहते हैं, या मज़मून कहते हैं, या खाका कहते हैं? तो किसी भी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाए उसे मज़मून कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। सवाल नंबर है 21, रॉक फेलर कौन था? रॉक फेलर कौन था? तो रॉक फेलर साइंसदान था, या डॉक्टर था, या ताजिर था, या किसान था? तो रॉक फेलर जो था वो ताजिर था, मतलब बिजनेसमैन था। तो दूसरा चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसका आंसर सीट देख लीजिए चैप्टर नंबर 2 का। बढ़ते हैं हम लोग तीसरे चैप्टर की ओर, जिस चैप्टर का नाम है
चैप्टर का नाम है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। चैप्टर नंबर 3 है और इसकी ये एक मजमून है और इसके राइटर हैं बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक के राइटर हैं सैयद सुलेमान नदवी। सवाल यहाँ से बनेगा बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक के मुसन्निफ़ कौन है, तो सैयद सुलेमान नदवी। तो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कहाँ हुई, तो सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई, तो सैयद सुलेमान नदवी की जो पैदाइश हुई 1884 में हुई, 1885 में, 1856 या 1887। तो सैयद सुलेमान नदवी की जो पैदाइश हुई वो हुई थी ऑप्शन नंबर ए 1884 ईस्वी में हुई थी सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश। सवाल नंबर 2 है इनमें कौन सी तसनीफ़ सैयद सुलेमान नदवी की है, इनमें जो तसनीफ़ है इनमें कौन सी तसनीफ़ सैयद सुलेमान नदवी की है, हयात जावेद या नुकुश सुलेमानी या अल फ़ारूक या यादगार गालिब। तो ये कौन सा तसनीफ़ है जो सैयद सुलेमान नदवी का है, तो 2 का ऑप्शन नंबर बी नुकुश सुलेमानी हो जाएगा। सवाल नंबर 3 है बस्ती दसना किस ज़िला में वाक़ है, मतलब ये जो एक बस्ती है जिसका नाम है बस्ती दसना, वो किस ज़िला में है, गया में है या पटना के नालंदा में है या भागलपुर में है या सिंधु नालंदा में है। तो ये बस्ती दसना जो है वो नालंदा ज़िला में वाक़ है। सवाल नंबर 4 हो जाएगा सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का क्या नाम था, तो सैयद सुलेमान नदवी के जो वालिद का क्या नाम था, तो उनके वालिद का नाम सैयद महमूदुल हसन या सैयद अबुल हसन या सैयद फ़खरुल हसन या इनमें से कोई नहीं। तो सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का क्या नाम था, तो सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम था सैयद अबुल हसन। सवाल नंबर 5 है सैयद सुलेमान नदवी ने किस कॉलेज में दरस व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए, तो सैयद सुलेमान नदवी किस कॉलेज में दरस व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए, पूना कॉलेज या दिल्ली कॉलेज या शिबली कॉलेज या ओरिएंटल कॉलेज। तो ऑप्शन नंबर ए पूना कॉलेज में उन्होंने इसका अंजाम दिया। सवाल नंबर है सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई, तो सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई, तो लखनऊ में हुई या दसना में हुई या कराची में या पटना में। तो सैयद सुलेमान नदवी की जो पैदाइश हुई थी ऑप्शन नंबर बी दसना में हुई। सवाल नंबर 7 है अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं, तो फतूर कहते हैं या इफ्तार कहते हैं या सहरी कहते हैं या ज़हराना कहते हैं। तो अरबी में नाश्ता को कहते हैं हम लोग फतूर पूछेगा फतूर भूख तोड़ने की इस्लाह क्या है, तो वो नाश्ता हो जाता है और नाश्ता को अरबी में फतूर कहते हैं। सवाल नंबर 7 है नाश्ता किसकी इस्तिलाह है, अभी मैंने बोला कि भूख तोड़ने की इस्तिलाह को नाश्ता कहते हैं, तो नाश्ता किसकी इस्तिलाह है, तो वो भूख तोड़ने की, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। सवाल नंबर 9 है सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस अखबार में शाया हुआ, तो ये सैयद सुलेमान नदवी का जो पहला मजमून है वो अल हिलाल में शाया हुआ। सवाल नंबर 10 है सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे, तो सैयद सुलेमान नदवी सर सैयद अहमद खान के शागिर्द थे, शिबली नुमानी के या हाली के या अबुल कलाम आज़ाद के। तो सैयद सुलेमान नदवी जो थे वो शागिर्द किसके थे, मतलब वो किन से पढ़े, सैयद सुलेमान नदवी के जो शागिर्द थे तो ऑप्शन नंबर बी शिबली नुमानी। सैयद सुलेमान नदवी के शागिर्द शिबली नुमानी थे, मतलब कि शिबली नुमानी ने सैयद सुलेमान नदवी से पढ़ा। सवाल नंबर 11 है सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कब हुई, तो सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात हुई 1951 में या 1960 में या 1953 में या 1958 में। तो सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कब हुई, तो सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात जो हुई क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1953 ईस्वी में हुई। सवाल नंबर 12 है सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक़ किस सूबा से था, सूबा मतलब किस स्टेट से था, तो सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक़ बिहार से था या दिल्ली से था या यूपी से था या झारखंड से था। तो सैयद सुलेमान नदवी का जो ताल्लुक़ था वो ऑप्शन नंबर ए बिहार से था। सवाल नंबर 13 है कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किसका मजमून है, ये चैप्टर का नाम है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किसका नाम है, चैप्टर का नाम। तो वही पूछ रहा है इसको किसने लिखा, तो ऑप्शन नंबर ए सैयद सुलेमान नदवी ने या अल्ताफ़ हुसैन हाली या ख्वाजा हसन निज़ामी या मीर अमन। तो बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक जो है ये ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, सैयद सुलेमान नदवी ने इसको लिखा। सवाल नंबर 14 है मदरसा इमदादिया दरभंगा में किस मारूफ अदीब ने तालीम हासिल की, तो ये ऑप्शन नंबर है शिबली नुमानी या हाली या सैयद सुलेमान नदवी या मुनाजिर अहसन जिलानी होगा, यहाँ पे गिलानी लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सैयद सुलेमान नदवी। ये जो मदरसा है दरभंगा में, मतलब मदरसा इमदादिया दरभंगा में किस मारूफ अदब ने तालीम हासिल की, ये जो मदरसा है मदरसा इमदादिया दरभंगा इसमें सैयद सुलेमान नदवी ने तालीम हासिल की है, पढ़ी है यहीं इन्हीं मदरसे से। तो सवाल नंबर है 15 पटना की रिसाला अलपंज में सैयद सुलेमान नदवी का कौन सा मजमुआ शाया हुआ, मतलब वो जो पटना की रिसाला अलपंज है उसमें कौन सा मजमुआ शाया हुआ, तो वो ऑप्शन नंबर है तालीम नस्वा और ख़वातीन की तालीम और तालीमात खातून और निस्वानी तालीम। तो ये ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ख़वातीन की तालीम। यही जो मजमुआ उनका मजमून था वो पटना के रिसाला अलपंज में शाया हुआ। सवाल नंबर 16 है कोरमा किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो कोरमा किस ज़बान का लफ्ज़ है,
ऑप्शन नंबर ए अरबी, ऑप्शन नंबर बी फारसी, ऑप्शन नंबर सी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी तुर्की। तो कोरमा जो ज़बान का लफ्ज़ है वो कोरमा है, तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है कोरमा। सवाल नंबर 17 है, सवाल नंबर 17, सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कहाँ हुई? सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कहाँ हुई थी? कराची में या लाहौर में या लखनऊ में या अज़ीमगढ़ में? तो सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कहाँ हुई? तो सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कहाँ हुई? तो सैयद सुलेमान नदवी की जो वफ़ात हुई थी वो कराची में हुई। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। तो सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कहाँ हुई? तो सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कराची में हुई थी। सवाल नंबर 18 है, निदवतुल उलमा में क़याम के दौरान सैयद सुलेमान नदवी ने किस रिसाला की इदारत की? तो वो क़याम के दौरान ऑप्शन नंबर ए अन-नदवा की रिसाले की इदारत की थी। सवाल नंबर 19 है, शिबली की वफ़ात के बाद सैयद सुलेमान नदवी ने उनकी किस नामुकम्मल तसनीफ़ को मुकम्मल किया? मतलब शिबली जो तसनीफ़ लिख रहे थे तो उनकी वफ़ात हो गई सैयद सुलेमान नदवी की। तो शिबली नुमानी की वफ़ात हो गई। तो शिबली नुमानी की वफ़ात के बाद सैयद सुलेमान नदवी ने उनके किस नामुकम्मल तसनीफ़ को मुकम्मल किया? तो ऑप्शन नंबर बी उनकी सीरतुन नबी जो एक तसनीफ़ थी उन्होंने ही उनको ही ये मुकम्मल की। तो सवाल नंबर है 20, जो है सैयद सुलेमान नदवी को इनमें से किस ज़बान में महारत हासिल थी? मतलब किस ज़बान में वो मतलब पकड़ रखते थे? तो अरबी में या फ़ारसी में या संस्कृत में या उर्दू में? तो सैयद सुलेमान नदवी जो थे वो किस ज़बान में महारत हासिल रखते थे? तो ऑप्शन नंबर सी संस्कृत। सवाल नंबर सॉरी ये आप देख सकते हैं पूरा आंसर शीट है, पूरा चैप्टर नंबर 3 का। तो बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। तो चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है इंशाइया क्या है? इंशाइया क्या है? इसके लिखने वाले हैं वज़ीर आगा। कोई पूछ दे इंशाइया क्या है, इसके लिखने वाले कौन है, राइटर कौन है या मुसन्निफ़ कौन है, तो वज़ीर आगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सवाल नंबर है एक, वज़ीर आगा की वफ़ात कब हुई? तो वज़ीर आगा की वफ़ात कब हुई? 1980 में या 1850 में, 85 में, 1882 में या इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा वज़ीर आगा की वफ़ात कब हुई? तो वज़ीर आगा की वफ़ात हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है वो जब उनकी पैदाइश हुई, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। सवाल नंबर है 2, इनमें से कौन सी तसनीफ़ वज़ीर आगा की नहीं है? इनमें कौन सा तसनीफ़ है जो वज़ीर आगा का नहीं है? ऑप्शन नंबर ए नक़द निगाह या तख्लीकी अमल या तनकीदी व इक़्तिबास या नए तनाज़िर। तो इनमें से कौन सी तसनीफ़ है जो वज़ीर आगा की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 का हो जाएगा ए नक़द निगाह, ये वज़ीर आगा की तसनीफ़ नहीं है, बाकी ये सब है। सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है, एक मुमताज़ नाक़द की हैसियत से वज़ीर आगा की शनाख्त कब कायम हुई? तो 1945 में या 1947 में या 1946 में? या अगला ऑप्शन कर लीजिए, अगला ऑप्शन कर लीजिए 1900, कुछ भी कर लीजिए, 1900 ईस्वी रहने दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1947 में। अगला सवाल है एक मुमताज़ नाक़द के अलावा वज़ीर आगा की शोहरत किस चीज़ में थी? मतलब इसके अलावा वज़ीर आगा की शोहरत किस चीज़ में थी? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंशाइया निगार में। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, इंशाइया निगार का मकसद क्या है? मतलब इंशाइया निगार का मकसद क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए जरत तराज़ी या तंज़ो मज़ा या सादगी या इनमें से कोई नहीं। तो इंशाइया निगार का मकसद होता है ऑप्शन नंबर ए जरत तराज़ी। सवाल नंबर 5 है, वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? तो वज़ीर आगा का ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है या पाकिस्तान से है या बांग्लादेश से है या अफ़गानिस्तान से है? तो वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? तो ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान से है। सवाल नंबर 7 है, वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है? किस सिन्फ़ से वज़ीर आगा का ताल्लुक़? तो ऑप्शन नंबर ए इंशाइया या अफ़साना या नाबिल या खाका। तो वज़ीर आगा का जो ताल्लुक़ है वह ऑप्शन नंबर ए इंशाइया से है। सवाल नंबर 8 है, मज़मून इंशाइया क्या है? मज़मून इंशाइया क्या है कि मुसन्निफ़ कौन है? तो वज़ीर आगा है या रशीद अहमद सिद्दीकी है या फितरस बिन जारी है या फ़रतुल्लाह बेग है? तो मज़मून इंशाइया क्या है, इसके मुसन्निफ़ हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए वज़ीर आगा।